अमित शाह को ओपन चैलेंज मिला है और यह चैलेंज है जीत और हार का। अब यह चैलेंज न सिर्फ चैलेंज तक ही सीमित रहा, बल्कि दिल्ली सरकार को भी एक चैलेंज दिया है। एक बात कही है पुष्पा स्टाइल में कि दिल्ली के आगे तमिलनाडु झुकेगा नहीं। नमस्कार, मैं हूं वैभव दीक्षित और ये सब बातें कहने वाला कौन है, बिना सस्पेंस क्रिएट किए मैं आपको बता देता हूं। एमके स्टालिन यानी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, जिनका बीजेपी या फिर मैं कहूं नरेंद्र मोदी और अमित शाह से 36 का आंकड़ा है। अब अमित शाह तमिलनाडु में बीजेपी की पैठ मजबूत करने में लगे हुए हैं, बीजेपी के जमीनी स्तर पर उसको मजबूत करने में लगे हुए हैं। क्योंकि बीजेपी का कुछ वर्षों पहले का इतिहास अगर उठा के देखें तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं जहां बीजेपी शून्य पर रहती थी उससे कुछ ना कुछ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। उनका 10-11% वोट जो है वहां पर बनने लगा है, विधानसभा तक भी उनके कुछ विधायक पहुंचने लगे हैं। तो अमित शाह इसमें एक आशा की नई किरण देख रहे हैं बीजेपी के लिए कि बीजेपी साउथ में भी अपनी पकड़ मजबूत कर सकती है। और इसी पकड़ को मजबूत करने के लिए ही एआईडीएमके के साथ बीजेपी ने गठबंधन किया है और तमिलनाडु का विधानसभा चुनाव लड़ने का प्लान बनाया है। और इसी प्लान के बाद शायद कहीं ना कहीं एमके स्टालिन घबराते हुए नजर आ रहे हैं और उनको इस बात का एहसास है कि बीजेपी अगर तमिलनाडु में आती है तो तमिलनाडु को लेकर जो एमके स्टालिन बातें करते हैं, जो नैरेटिव वो सेट करके चलते हैं, वो कहीं ना कहीं ध्वस्त हो जाएंगे। पूरी रिपोर्ट देखिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके चीफ एमके स्टालिन ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उनका राज्य कभी भी दिल्ली में बैठी सरकार के सामने नतमस्तक नहीं होगा। इसके साथ ही डीएमके चीफ ने कहा कि तमिलनाडु हमेशा दिल्ली के कंट्रोल से बाहर रहता है। अमित शाह को ओपन चैलेंज देने के पीछे का कारण समझिए। दरअसल तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और बीजेपी एआईडीएमके के साथ में गठबंधन करके चुनाव लड़ने जा रही है। और इस किरदार में सबसे आगे बीजेपी के लिए कोई नेता है तो वो है गृह मंत्री अमित शाह। और इसीलिए केंद्रीय मंत्री अमित शाह पर शुक्रवार को निशाना साधते हुए स्टालिन ने कहा, अमित शाह कहते हैं कि 2026 में वे सरकार बनाएंगे। मैं उन्हें चुनौती देता हूं और कहता हूं कि तमिलनाडु कभी भी दिल्ली सल्तनत के आगे झुकेगा नहीं। हमारे पास इतनी ताकत है, आप दूसरे राज्यों में पार्टी को तोड़कर और छापे मारकर सरकार बनाकर जो करते हैं वो तमिलनाडु में नहीं चलेगा। ये फॉर्मूला यहाँ काम नहीं करेगा। तमिलनाडु हमेशा दिल्ली के कंट्रोल से बाहर रहता है। अमित शाह का तमिलनाडु में बढ़ता इन्वॉल्वमेंट एमके स्टालिन को खतरा दिख रहा है। केवल अमित शाह ही नहीं बल्कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी तमिलनाडु को लेकर एक टिप्पणी की थी, जिसमें उन्होंने तमिलनाडु सरकार को बेईमान और राज्य के लोगों को असभ्य कहा था। पर स्टालिन ने कहा कि राजनीति तमिलनाडु को विभाजित नहीं कर सकती। डीएमके चीफ ने आगे ये कहा कि केंद्रीय मंत्री प्रधान ने तमिल लोगों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की। एक अन्य केंद्रीय मंत्री ने भी ऐसा किया। यहाँ तक कि ओडिशा में प्रधानमंत्री ने तमिलों के बारे में बुरी बातें कही और पूछा कि क्या तमिल लोग ओडिशा पर शासन कर सकते हैं। आपने राजनीति के जरिए विभाजन करने की कोशिश की, लेकिन तमिलनाडु में ऐसा नहीं कर पाएंगे। एमके स्टालिन की बातें पूरी तरीके से सियासी हैं, ये भी आप समझ चुके हैं और कहीं ना कहीं ये घबराहट की तरफ भी इशारा दे रही हैं। लेकिन ये चैलेंज भी है, ये धमकी भी है। चैलेंज तो दे दिया बीजेपी और अमित शाह को कि वहां पर वो जीत नहीं पाएंगे, लेकिन जो उन्होंने बात कही है कि तमिलनाडु दिल्ली के आगे नहीं झुकेगा। तमाम मामले हैं, नीट वाला मामला हो या फिर वहां पर भाषा को लेकर बात हो, ये तमाम मुद्दे हैं जिस पर केंद्र सरकार का इंटरफेरेंस रहता है। पर जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सारे फैसले मानने से मना कर देती हैं, वैसे ही अब तमिलनाडु में भी एमके स्टालिन करते हुए नजर आ रहे हैं। और इन्हीं चीजों को तोड़ने के लिए ही अमित शाह प्लान बना रहे हैं कि वहां पर बीजेपी की पैठ मजबूत हो जाए, बीजेपी की सरकार आ जाए। पश्चिम बंगाल में भी जहां 3 सीटें जीती थी उसके बाद 77 पर पहुंच गए, वहां पर भी उनको आशा है कि कुछ बहुत अच्छा प्रदर्शन करके वो सरकार में आ सकते हैं। तमिलनाडु में अकेले बीजेपी के लिए बेहद मुश्किल है, इसीलिए उन्होंने एआईडीएमके के साथ में गठबंधन किया है। और ये गठबंधन कितना सक्सेसफुल होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। एमके स्टालिन और बीजेपी यानी इन लोगों के बीच में 36 का आंकड़ा तब खुलकर जब सामने आया क्योंकि बीजेपी का जो मेन फोकस रहता है वो है सनातन, और उसी सनातन को एमके स्टालिन ने डेंगू मलेरिया से कंपेयर कर दिया था। उसके बाद सियासी घमासान मचा, काफी नाराजगी भी हुई और उसके बाद से ही अमित शाह के आंखों में खटकने लगे एमके स्टालिन। वरना एआईडीएमके के साथ गठबंधन उनका पहले भी था, टूटा, फिर उसके बाद उन्होंने जोड़ा, इसी उम्मीद से जोड़ा है कि एमके स्टालिन को उन सारी बातों का करारा जवाब दिया जा सके और साथ ही साथ साउथ में जहां पर बीजेपी कमजोर है वहां पर भी बीजेपी को मजबूत किया जा सके।
क्या अमित शाह को जो चैलेंज मिला है ये इसको अमित शाह एक्सेप्ट करेंगे और बीजेपी को तमिलनाडु में जीत दिलाने में या गठबंधन के साथ में जो सरकार में आने का उनका विचार है, क्या उसको आने में वो सफल हो पाएंगे, या फिर एमके स्टालिन जिस तरीके से तमिलनाडु को चला रहे हैं पश्चिम बंगाल की तरह, जैसे ममता बनर्जी कुछ मानने को तैयार नहीं है वैसे इधर एमके स्टालिन भी नहीं मानने को तैयार है, तो क्या बीजेपी इस चीज को, इस लय को तोड़ पाएगी, खास तौर पर तमिलनाडु में गठबंधन के साथ में? अपनी राय दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा। खबर में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई खबर में। धन्यवाद।